कई बार एसटीएफ के अधिकारी, कई बार जो है दरोगा लोग गए हैं, ये कौन सी नई बात है। जब आप गलत करेंगे तो आप कितने दिन तक बचेंगे? आप ये बताइए कि अगर आपने सही ढंग से जो है घर से उठा के लाके किसी व्यक्ति का इनकाउंटर दिखा रहे हैं, तो उसके पास गाड़ी कहाँ से आई, असलहा कहाँ से आया और उसके पास पैंट शर्ट कहाँ से आया, जबकि बता रहे हैं घर वाले कि उसको सोते हुए नेकर और जो टी शर्ट में उठाए हैं, तो ये रास्ते में कहाँ से आए? तो ये जो गलत तरह का एसटीएफ काम कर रही है या पुलिस विभाग काम कर रहा है, तो यही तो संविधान की हत्या है, यही तो लोकतंत्र की हत्या है। तो ये पुलिस वाले कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, मुट्ठी में ले रहे हैं, जैसा चाहेंगे वैसा न चाहेंगे, आम जनता की हत्या करेंगे। तो ये कानून है, भारत देश कानून और संविधान से चलता है। और ये भारत के लोग कहते हैं कि सबके लिए कानून बराबर है, लेकिन कहाँ है? एक बच्चे को उठाकर आप ले जाके जो है घर से उठा के और इनकाउंटर कर रहे हैं, और वो जो है न्याय की मांग कर रहा है, न्याय की भीख मांग रहे उसके परिवार वाले। मंगेश यादव का है, घर वाले कुछ और कह रहे हैं, ऐसे कुछ और कह रही है, सच्चाई क्या, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, वहां का पुलिस प्रशासन यानी एसटीएफ और उस पीड़ित परिवार का जो पक्ष, अगर दोनों पक्ष का हम मूल्यांकन करते हैं, तो दोनों पक्ष का जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो जो घटनाक्रम का एसटीएफ ने मूर्त रूप दिया, जो घटनाक्रम के पीछे जो उसने ताना बाना बुना, जो घटनाक्रम के पीछे उसने पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी अगर मान लीजिए कि 1 से 11 बिंदु पर बनी, तो हम समझते हैं कि वो एसटीएफ 11 अपने बनाई हुई जो उसकी पॉलिसी है उसी में फंस रही है। भाई वो उसका उम्र क्या, एज क्या है उस अपराधी का, उस अपराधी का एक घटना से पहले किन किन घटनाओं में भूमिका है, कब उस पे गुंडा एक्ट लगा, कब उसके ऊपर गैंगस्टर लगा, कब उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगा, कब उसके ऊपर रेप लगा। तो तमाम आपका अपराध का जो उसका आपका जो है अभिलेख है, ये पहला चीज कि आपको जनता की अदालत में डालना चाहिए। दूसरी बात कि एसटीएफ की सारी जो काउंटर की व्यवस्था है उसका एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। और तीसरा, उस पीड़ित परिवार को हम नहीं कह रहे हैं, घटनाक्रम के सारे जो है शतरंज के माहिर, पॉलिसी बनाने और समझने की क्षमता रखने वाले लोग और पूरे भारतीय दंड विधान की विधा को एनालिसिस करने वाले लोग, समझने वाले लोग, उसको कंप्लाइंस कराने वाले लोगों से जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने जो काउंटर का मुहिम दिया वो संदेह के घेरे में है। सवाल खड़े होते जी, इसका जांच होना चाहिए। वो बैग कहाँ से आया, गाड़ी कहाँ से आई है, वो आप एकदम उसको नजरअंदाज कर दीजिए। आज इनके पॉलिसी पर, इनके मानक पर जो इन्होंने डाटा पेश किया है उसके अभिलेख के पीछे सवाल खड़े, वो सवाल खड़ा होता है, उसका जांच होना चाहिए। और हम समझते हैं कि लोकतंत्र में पीड़ा पक्ष को पहले सुनना चाहिए सरकार को, यही लोकतंत्र है और यही संविधान की मंशा है। तो आपको लगता है कि जांच होगी तो एसटीएफ के अधिकारी भी जेल जा सकते हैं क्या? सब लोग उसमें फंसने वाले हैं, उसका जांच होनी चाहिए, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मंगेश यादव को जब वहां से उठाए तो उसकी बहन कह रही है कि घर से उठा के ले गए, भैया फीस जमा करने गए थे और फीस जमा करके नहीं हुई तो घर आ गए और उसके बाद वहां से उठा के ले जाके इनकाउंटर कर दिए। गांव वाले भी कह रहे हैं। तो यही तो पुलिसिया जो है जुर्म होता है। पुलिस किस तरह से जुर्म करती है, किस तरह से मनगढ़ंत करती है। आदमी को पकड़ेगी बहराइच से और दिखाएगी लखीमपुर खीरी से और उसके बाद बीच में इनकाउंटर करके दिखा देती है। तो पुलिस का ये जो मनगढ़ंत है उसी पे जो कानून बना हुआ है। पुलिस अपने जान पर खेल करके अपराधियों को पकड़ रही है, आप पुलिस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पुलिस जहाँ जान पे खेलती है वहाँ पुलिस के हम लोग प्रशंसा करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, उनका आउट ऑफ प्रमोशन भी दिया जाता है। लेकिन आउट ऑफ प्रमोशन के लिए क्या आप किसी की निर्दोष की हत्या करेंगे? उस बच्चे की उम्र देखिए, कितना अपराध था, उसकी अपराध की श्रेणी देखिए। और जो लोग 20-20 साल से अपराधी बने हुए हैं,
जिनके ऊपर टॉप 10 अपराधी का ठप्पा लगा हुआ, 75 जिले में टॉप 10 अपराधी 750 है, उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, उनका कब इनकाउंटर होगा, कब उनकी संपत्ति जब्त होगी। MLA MP MLC जिनके ऊपर 28 मुकदमे, 26 मुकदमे, 39 मुकदमे, 42 मुकदमे, 45 मुकदमे, 46 मुकदमे, कितने लोगों के पास तो 88 मुकदमे है और संकीर्ण अपराध है। उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी कब इनकाउंटर उनका कराएंगे, कब बुलडोजर चलाया जाएगा, कब? पहले हमसे ये पूछते हैं 1 लाख का इनामी व्यक्ति कौन ऐसा है जो घर में बैठता होगा? रातों रात इनाम बढ़ता है ना, पहले इनाम कुछ नहीं होता है, फिर 50,000 होता है। बड़े 3 दिन में कैसे इतना बड़ा जो है इनामी बदमाश घोषित कर दिया गया। आप बताइए कितने, उसकी उम्र देख लीजिए और कितना अपराध किया था। बदमाश के ऊपर इनाम था तो घर में सो क्यों रहा था? तो वही तो बता रहे हैं, इनामी व्यक्ति घर में सोएगा ही नहीं, वो भगोड़ा होगा, वो कहीं अरे तो घर से उठा के ले गए एसटीएफ उसको। यार प्रूफ क्या है? घर वाले कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं, माँ बाप क्या कह रहे हैं? माँ बाप का कहना माना जाएगा? माँ बाप घर परिवार की, कभी भी कोई भी परिवार को माना जाता है, परिवार की गवाही मान्य होती है। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बताइए। अबे कुछ मीडिया लोग वहाँ पे गई थी, कुछ मीडिया जो गांव वालों से पूछ रही थी, वो चश्मदीद गवाह भी बन रहे हैं कि हमारे सामने एसटीएफ वालों ने उठा के ले गया इनको पकड़। अरे उसके घर के देखिए जर्जर हालत कि वो गरीब है और वो सोना चांदी का कह रहा है, कहाँ गया वो? पहले तो सोना चांदी बरामद करे और करोड़ों रुपया बरामद करे कि किसके खाते में और कहाँ है। पहली बात, उसकी मंडाई है, उसकी झोपड़ी है, उसके घर में एक भैंस बांधी हुई है, मैं जो देख रहा हूँ, छप्पर पड़ा है। तो इतना बड़ा अपराधी था तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती, महल होता। ये एसटीएफ पहले उसके धन की जांच करे, किसके खाते में वो पैसा। मुख्तार अंसारी भी बदमाश नहीं था, गए थे वहाँ प्रकट के संवेदना प्रकट करने गए थे, इनकी नजर वो भी। राजा भैया कौन है? ब्रजेश सिंह कौन है? चुन्नू सिंह कौन है? मोरू सिंह कौन है? सोनू सिंह कौन है? चुलबुल सिंह कौन है? बादशाह सिंह कौन है? उदयभान सिंह कौन है? कौन है ये लोग? ऐसा है, उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है। क्या हो रही है कार्यवाही? हो रही है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। इसका मुकदमा क्यों नहीं चला? अगर ये इसके ऊपर कोई आरोप था तो से कोई गोली चलाएगा तो हम इधर से फूल बरसाएंगे। अच्छा, मुठभेड़ फूल बरसाएंगे। ऐसा है, हाँ, ये असली हिंदुस्तान अब नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, असली देश की बात कर रहे हैं तो मैं आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। अभी हमारे भाई ने बहुत कुछ कहा है, एक सज्जन बोल रहे थे, अभी जाएगा न्यायालय में। और ये मुकदमा जब न्यायालय में चलेगा, तारीख पे तारीख, 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 तारीख पड़ती चली जाएगी। लास्ट में जजमेंट आएगा कि पुलिस दोषी है। कई ऐसे काउंटर हुए हैं इसी यूपी में, पुलिस भी दोषी होती है क्या? हाँ, पुलिस दोषी मानी गई है, हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट ने सजा भी की है। और कहिए तो मैं तारीख बता दूं, किस और सन बता दूं, किस सन में हुई। भैया कहते बहुत बड़ा अपराधी था, 1 लाख का इनाम था उसके ऊपर। हो सकता है, हो सकता है, इतने लोग यहाँ हैं, कोई न कोई अपराधी होगा। मेरे कोई अपराधी मुझे पुलिस मार रही है, कोई न कोई अपराधी होगा। देश में तमाम तरह से बातें चलती हैं और खास करके उत्तर प्रदेश में ही बहुत प्रदेश है भारत में बहुत प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां काउंटर पे काउंटर लिस्ट। प्रदेश में आपको जब कहिए तब की डेट और किस डॉक्टर मैंने पुलिस वाले के काउंटर हुआ, किस पुलिस वाले के ऊपर सजा हुई। आपके कहने का मतलब है कि पुलिस वाले भी दोषी हो सकते हैं? हाँ, पुलिस वाले दोषी होंगे। लेकिन और सुनिए, ये माननीय आदित्य योगी बाबा जब गिरफ्तार हुए थे और खूब रोए थे, क्या वो दिन भूल गए? क्या आएगा वो दिन? सब एक समान नहीं होता इस देश में। कभी न कभी अमृत का घड़िया कोई पी के नहीं आया है, कुर्सी पर से हटेगा, तमाम चीजें होंगी, तमाम बातें होंगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, होश में आकर कार्रवाई करिए और कराइए तो अच्छा है, और नहीं तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। इबादत इसका है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद।
कैसे देखते हैं मामले को? पुलिस भी संदेह घेरे में, एसटीएफ है, कार्रवाई हो जाती है क्या इनके ऊपर भी? देखिए 89-90 के बाद से जितना भी एनकाउंटर हो रहा है उसको मैं ये देख रहा हूँ कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उन्होंने पुलिस को देखा, गोली चलाया, एक को मार गिराया, दूसरा भाग गया और पुलिस को गोली लगी नहीं। यह फिल्मी स्टाइल में 90 से चल रहा है सिस्टम। और यही जब विपक्ष में बैठे हुए अखिलेश यादव लोग भी थे, भाजपा के लोग भी थे, मायावती जी के लोग थे, तब भी एनकाउंटर होता था। आज भी एनकाउंटर हो रहा है। आज दर्द क्यों हो रहा है? वोट का क्यों राजनीति कर रहे हो आप? लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं तो सही न्याय होना चाहिए। अधिकारी जब वो स्वयं कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात सुनता नहीं है, हमारा फोन उठाता नहीं है, अधिकारी गलत रिपोर्ट देते हैं, तो कैसे एसटीएफ के एनकाउंटर पे वो मान ले रहे हैं? उनको एक बार जौनपुर मंगे से घर जाना चाहिए, उन गांव के लोगों से जानना चाहिए कि कितना बड़ा अपराधी था। केवल अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ मंगे से घर जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ जाएं और असलियत को देखें, नहीं तो पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ फिर से भेज दिए जाएंगे उत्तराखंड गठरी बांध करके। चलिए ये देख लीजिएगा। लगता है कि क्या योगी जाएंगे मंगे से घर? ये बड़ी बात कह रहे हैं, जो मंगे से घर योगी जाएंगे कह रहे हैं, अधिकारी बात नहीं मानते। राजा कभी प्रजा परजी के यहाँ जाता वाता नहीं है। बड़ी पुरानी रीति है, राजा कभी जाता नहीं, क्योंकि राजा बनने के बाद हर राजा घमंडी हो जाता है। ठीक है, कह रहे हैं बड़ा नहीं योगी जी थोड़ी जाएंगे उनके घर पे। अखिलेश यादव थोड़े ना है कि यादव हत्या हुई है अखिलेश यादव पहुंच जाए दौड़ करके। ये सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में है कि अगर उनके पार्टी का या कोई कार्यकर्ता या देश में कहीं किसी दलित के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो ये लोग पहुंचते हैं, उसका आंसू पोंछने पहुंचते हैं परिवार का। लेकिन ये सब भाजपा में नहीं संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सब संस्कार नहीं है। लगता है कि जांच वगैरह होगा अगर तो एसटीएफ पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं तो कार्रवाई उन पर भी हो सकती है क्या? भाई सबसे बड़ी जांच तो ये होना चाहिए। मैं मानता हूँ अपराधी था, उसका इनकाउंटर कर दिया एसटीएफ वालों ने, लेकिन वो 1.5 करोड़ का सोना कहाँ गया? वो बरामद क्यों नहीं हुआ जब उसका इनकाउंटर हुआ? तो सोना कहाँ है? सोना कहाँ है? ऐसा कहाँ है? सोना कहाँ है? अब 12 लोग थे, 12 लोग में खाली एक अहिर के हत्या कर दी जाए, ये भी तो बड़ा प्रश्न है ना भाई। 12 में अगर 5 को इनकाउंटर किया गया होता तब भी माना जाता, लेकिन वो सोना गया कहाँ? जब सब अरेस्ट हो गए, गोली मार के इनकाउंटर कर दिया गया, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं गया। अब सोना कहाँ गया? राजा खा गए कि पुलिस वाले खा गए? बड़ा सवाल है। यही रामराज्य है। रामराज्य में ऐसे हो रहा है कि किसी को पता नहीं है, पूरा माल गप हो जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? भाई एसटीएफ जवाब दे, वहाँ की पुलिस जवाब दे। तो इसी से शंका के घेरे में आते हैं ये लोग कि यही राम राज्य है। इनसे अच्छा तो पहले वाले राज्य थे। राम राज्य में इस तरह का घपला हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, अपराध हो रहा है, और उस पे जो है सही ढंग से सबको समान दृष्टि से नहीं देख रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो यही तो है लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या और कानून को मुट्ठी में लेना, कानून के अनुसार न चलना। एसटीएफ अपने मनमानी काम कर रही है कि किसी भी व्यक्ति को उठा के ला के जो इनकाउंटर कर दे रही है। ये कौन सा है? आप बताइए, जब इतने अपराधी थे और आप बता रहे 3-4 भाग गए या उनको पैर में गोली, अरे भाई आपके असलहा से गोली खत्म हो गई थी, अगर पैर में गोली लगी तो उसके बाद भी तो तड़तड़ा देना चाहिए था। कैसे वो बच गए? ठीक है, एक को मार दिए या संजोग से उसके सीने में लग गई, मर गया, तो वो क्यों जिंदा रहे? उनको भी तड़तड़ा देना चाहिए था। जब आपको पूछताछ करने के लिए पूछा नहीं, सोना जब्त करना है और बता नहीं रहा कोई, तो आप उन लोगों को क्यों नहीं, अपराधी को खत्म कर देना चाहिए, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसी को कहते हैं अन्याय हो रहा कुछ लोगों के ऊपर, और अन्याय लोग अब नहीं सहेंगे। अब जनता जान चुकी है कि राम राज्य जो है राम राज्य नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का राज्य है।